दोस्तों, लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता जी की जादुई आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। लता जी को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। आज के दिन आपको बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इनकी मृत्यु कोविड से जुड़े कॉम्प्लेक्स से 6 फरवरी 2022 में ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वे एक अरसे से बीमार थी। उनकी महान गायिका और सुरम्य आवाज के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। वे सदैव हमारे हृदय में और आवाज की दुनिया में अमर रहेंगी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इन शब्दों के साथ हम इनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे और इनकी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि इन्हें महज 32 साल की उम्र में जान से मारने की कोशिश भी की गई थी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में गोमंतक मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर, बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता ने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उसकी प्रतिभा से वसंत जोगलेकर काफी प्रभावित हुए। वर्ष 1942 ईस्वी में लता जी के पिता का देहांत हो गया। इस समय इनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ भी इनके कंधों पर आ गया। उस समय लता जी को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष भी करना पड़ा। दूसरी ओर इन्होंने अपने कैरियर की तलाश भी की। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असमय मृत्यु की वजह से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में इनकी पहली फिल्म 1942 पाहिल मंगलागौर रही, जिसमें इन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें माझे बाल, चिमुकला संसार, गज भाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मांद, छत्रपति शिवाजी आदि शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उनकी छोटी बहन की भूमिका निभाई। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे लता उस फिल्म के लिए पार्श्व गायन करे, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गाने अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा हाय मुझे कहीं का ना छोड़ा तेरे प्यार ने जैसे गानों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की। हालांकि इसके बावजूद लता जी को उस खास हिट की अभी भी तलाश थी। 1948 में लता जी ने पाश्चात्य गायिका में कदम रखा। तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लता का पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हासिल के लिए था, मगर वो रिलीज नहीं हो पाया। 1949 में लता को ऐसा मौका फिल्म महल में आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बीच लता जी ने उस समय के प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया, जिसमें प्रमुख नाम अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, सी रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने लता जी की प्रतिभा का लोहा माना। लता जी ने 2 आंखें 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए। आपने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज के जादू से इन फिल्मों की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। इस दौरान इनके कुछ प्रसिद्ध गीत थे ओ सजन बरखा बहार आई, फिल्म परख, आजा रे परदेसी, फिल्म मधुमती, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, फिल्म छाया, अल्लाह तेरा नाम, फिल्म हम दोनों, एहसान तेरा होगा मुझ पर, फिल्म जंगली, ए समा, फिल्म जब जब फूल खिले। यहाँ आपको उनके जीवन में आए एक बहुत बड़े संकट के बारे में भी बता दें। वर्ष 1962 में लता जी जब 32 साल की थी, तब उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। इस बात का जिक्र लता जी की बेहद करीबी पद्मा सचदेवा ने अपनी किताब ऐसा कहां से लाऊं में किया है। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। अब अगर हम आपको उनकी उपलब्धियों के बारे में न बताएं तो उनकी बायोग्राफी अधूरी ही रहेगी। तो आइए लता जी को अब तक मिले पुरस्कारों के बारे में भी जान लेते हैं। उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 एवं 1994 में मिले। राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 एवं 1990 में मिले। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 एवं
एवं 1967, 1969 पद्म भूषण पुरस्कार, 1974 दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1989 दादा फाल्के पुरस्कार, 1993 फिल्म फेयर ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1996 स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1997 राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 NTR पुरस्कार, 1999 पद्म विभूषण, 1999 जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सन 2000 IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 स्टारडस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रत्न भारत रत्न, 2001 भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, 2001 नूरजहां पुरस्कार, 2001 महाभारत भूषण जैसे महान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लता जी की कमी तो कोई भी नहीं भर सकता, पर लता जी हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। हमारे और हमारे सब्सक्राइबरों की तरफ से लता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। धन्यवाद। जय हिंद।